हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे एल से डिनोट किया जाता है और जो टॉर्क होता है टॉर्क को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन बताना है, मतलब इन दोनों में हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है इन दोनों के लिए। देखो बच्चों, जो टॉर्क होता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसे डी एल बाई डी टी लिखा जाता है, डी एल बाई डी टी। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये आपका टॉर्क भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, डिराइव करना है। अब ये एक्सप्रेशन आया कहां से, यही मैं बताऊंगा आपको कि ये एक्सप्रेशन आया कहां से। लेकिन फाइनली बच्चों इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखो ये जो टॉर्क होता है, ये जो टॉर्क होता है, देखो इसे, ये जो डी एल बाई डी टी है, इसे जो पढ़ा जाता है बच्चों, इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा जाता है, इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा जाता है। इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क बोला जाता है। अब देखो बच्चों, इसे एक दूसरा तरीका भी होता है इसे लिखने का। ये जो डी एल है, ये जो डी एल लिखा हुआ है, डी एल का मतलब क्या होता है, डी एल का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये डीएल क्या है, डीएल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, ये डीटी क्या है, ये टाइम है। तो ये इसे हम फाइनली इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताता हूं, एक और एक्सप्रेशन बताता हूं यहां पे। ये जो बच्चों चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, ये जो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, टॉर्क की वजह से चेंज हो रहा है। एक्चुअल में कोई बॉडी है, मान लो कोई रिजिड बॉडी है, उस पर अगर टॉर्क एक्ट कर रहा है तो उस टॉर्क की वजह से उस बॉडी का, उस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज होने लग जाता है। तो वो जो बच्चों एंगुलर मोमेंटम जो चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क पे डिपेंड करता है। टॉर्क अगर ज्यादा है तो ज्यादा एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, टॉर्क अगर कम है तो कम एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो फाइनली ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों, इसे फाइंड करने का एक और तरीका होता है हमारे पास। जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है उसे बोला जाता है फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये एल, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या हो जाता है, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को डीएल भी लिखा जाता है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये तीन एक्सप्रेशन है, ये नॉलेज में रखिए इन चीजों को, हमें ये डिराइव करना है। देखो इसे कैसे डिराइव किया जाता है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, इसी एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करना है, तो मैं इसे स्टार्ट करा रहा हूं। ठीक है, इसे कैसे डिराइव करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वी नो दैट जो एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों उसे एल से डिनोट करते हैं। इसका जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में सबसे पहले मैंने जो आपको एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन बताया था वो यही बताया था, आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो इसे बच्चों डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें इसे टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डेरिवेटिव करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, देखो यहां पे ये एल लिखा है ना, तो यहां पे डी बाई डी टी कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव मतलब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देन यहां पे ये आर क्रॉस पी आएगा और यहां पे हमें क्या करना है, इसका डी बाई डी टी करना है, मतलब इसे डेरिवेटिव करना है इसका टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहां पे देखो ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये क्या है, मोमेंटम है आपका मोमेंटम है। यहां पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ये बच्चों क्रॉस है। ठीक है, तो यहां पे हम जब इसका बच्चों इसका हम डी बाई डी टी करेंगे ना, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगता है। क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा अभी बताता हूं मैं आपको। देखो जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता होगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, लेकिन जिनकी मैथ्स नहीं होगी क्लास 9 में उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो कुछ मैथ एक फॉर्मूला होता है वो लर्न करना होता है, बस उसी की हेल्प से ये सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले बच्चों इसे हम एज इट इज लिख देंगे, डी एल बाई डी टी। ये डी एल बाई डी टी, ये डी एल बाई डी टी क्या है बच्चों, इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसी के इक्वल क्या होता है, टॉर्क होता है। यहां पे हमें यही तो प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डी एल बाई डी टी है ये किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है। ये एक्सप्रेशन क्या है, टॉर्क का एक्सप्रेशन है, यही हमें यहां पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। देखो ये आर है ना, ये आर वेक्टर है, तो इसे सबसे पहले एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहां पे क्रॉस बनाना है। देन आपको ये जो मोमेंटम है ना, ये जो P लिखा हुआ है यहां पे, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या करना है, ये d बाई डी टी लिखना है और यहां पे ये मोमेंटम। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। पहले मैंने क्या किया, इसे एज इट इज लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव किया, फिर आपको क्या करना है, यहां पे प्लस लिखना है। फिर बच्चों आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है और इसे एज इट इज लिख देना है।
देखो यहाँ पे पहले मैंने इसे एज इट इज लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव किया, अब मैंने प्लस किया, अब मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा। तो ये डी बाई डी टी किया और इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। देन बच्चों क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस आएगा अगेन और फिर इस पी को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, यही मेथड है, यही आपका प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका डी एल बाई डी टी, ध्यान से देखते रहिए बच्चों, और इज इक्वल टू बच्चों ये आर हो जाएगा, यहां पे क्रॉस आएगा। देखो ये क्या है, ये डीपी बाई डी टी, देखो कुछ याद आ रहा होगा, ये आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ये न्यूटन सेकंड लॉ है बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बच्चों, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है आपका। तो ये जो डीपी बाई डी टी है बच्चों, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये फोर्स वेक्टर आ जाएगा, फिर प्लस लिखा बच्चों। देखो ये आर होता है ना, ये क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है या रेडियस वेक्टर भी आप इसे बोल सकते हो बच्चों। इसे जो है मीटर में मीजर किया जाता है, किस में मीजर किया जाता है, मीटर में मीजर किया जाता है। तो बच्चों जैसे आपका ये जो होता है ना डी एस बाई डी टी, ये किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। बहुत सी बुकों में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसे डी एक्स बाई डी टी भी लिखा होता है। तो ये एक्स जो होता है ये क्या है, आपकी डिस्टेंस है, लेंथ है, या पोजीशन भी आप कह सकते हो। इसे मीटर में मीजर किया जाता है। ये भी आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बहुत सी बुकों में इसे एस से डिनोट करा गया, तो इसे मीटर में मीजर किया जाता है। तो बच्चों ये जो आर होता है ना, इसे भी मीटर में ही मीजर किया जाता है। तो ये जो डी आर बाई डी टी है, ये किसका फॉर्मूला बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये क्या है आपका, वेलोसिटी है। तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी की जगह में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान क्या आएगा बच्चों, ये क्रॉस पी, पी क्या है आपका, मोमेंटम है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, ये डी एल बाई डी टी लिखा बच्चों हमने। देन देखो बच्चों ये जो आर क्रॉस एफ है ना, देखो आर क्रॉस एफ, कुछ याद आ रहा होगा, ये किसका एक्सप्रेशन है बच्चों, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है। कुछ याद आ रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस एफ ही होता है। तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। देन यहां प्लस आएगा, ये वेलोसिटी आएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहां पे मोमेंटम की जगह में क्या आएगा, मोमेंटम की जगह में मास इनटू वेलोसिटी आएगा। ध्यान से देखते रहिए, देखिए देन क्या होगा बच्चों, ये डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये टॉर्क आएगा, यहां पे प्लस आएगा। यहां पे देखो बच्चों मास क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो मास इस तरीके से लिखिए, और ये दोनों वेक्टर हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो फाइनली देखो यहां पे क्या होता है बच्चों, ये एक्सप्रेशन हमें मिलने वाला है, ये फाइनली एक्सप्रेशन आने वाला है टॉर्क। अब देखो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका मतलब जीरो होता है। देखो जीरो क्यों होता है अभी बता देता हूं। देखो ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो जब दो सेम वेक्टर होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों वो जीरो होता है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो जैसे मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी, मान लो कोई दो वेक्टर हैं तो उनका जो क्रॉस, ये दोनों डिफरेंट वेक्टर हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा होता है। ये रिलेशन तो आपको आता ही होगा ना। लेकिन बच्चों होता क्या चीज है कि देखो ये जो थीटा होता है ना, इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा होगा वो होता है थीटा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर अगर सेम होंगे, मान लो ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, तो जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, ए बी साइन थीटा लिखा ना, तो वी क्रॉस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी क्रॉस वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू वी। अरे ये दोनों सेम वेक्टर हैं, तो जो दो सेम वेक्टर होता है उनमें जो एंगल होता है बच्चों 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो जो साइन 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये जो v क्रॉस v होता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो 0 इंटू एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो फाइनली बच्चों हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। यही तो हमें डिराइव करना था कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी। तो इसे याद रखिए, ये डी एल बाई डी टी क्या होता है, ये डी एल बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, इसे पढ़ा क्या जाता है, इसे पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा जाता है। और ये जो डी एल होता है बच्चों, डी एल का मतलब क्या होता है, डी एल का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों, ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए इसे आगे और इसका एक्सप्रेशन अभी आगे भी चेंज किया जा सकता है। देखो कैसे चेंज किया जाएगा, देखो जैसे टॉर्क है ना, टॉर्क इज इक्वल टू बच्चों ये क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो जो एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है। तो बच्चों मान लो अगर वो रोटेट कर रही है और उसका अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो देन बच्चों क्या हो जाएगा, अगर आपको फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस
एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा। आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है भाई, किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आई इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल है, ठीक है, आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका क्या होता है, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है, लेकिन फाइनली ये टॉर्क का हमें इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे डिराइव करना था। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी एल बाई डी टी होता है, तो यही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे डिराइव करना था, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों जो टॉर्क होता है, टॉर्क को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल ये होता है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका सिंबल क्या होता है, आई होता है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है, जो एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है, वो एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यही एक्सप्रेशन हमें यहां पे डिराइव करना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आया कैसे करके, यही मैं यहां पे समझाऊंगा। सबसे पहले देखो बच्चों कैसे करेंगे इस एक्सप्रेशन को डिराइव कैसे करेंगे, आपको ऐसे लिखना है, वी नो दैट ये एक्सप्रेशन मैं डिराइव करने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखने, अभी इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। वी नो दैट बच्चों जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए। जो टॉर्क का जो सबसे पहला लेक्चर है वहां पे मैंने टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, आर क्रॉस एफ, कुछ याद आ रहा होगा। टॉर्क का जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है वो यही है, आर क्रॉस एफ। इसका मतलब ये है बच्चों कि मान लो कोई रिजिड बॉडी है, ऐसे कोई रिजिड बॉडी है, यहां से ये पाइवोट हो रही है, ऐसे फिक्स हो रही है, ठीक है, इस तरीके से पाइवोट हो रही है, यहां से ये एक्सिस है, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अबाउट ये रिजिड बॉडी क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो अगर ये रिजिड बॉडी घूम रहा है बच्चों, तो उस पर टॉर्क क्रिएट हो रहा है, टॉर्क की वजह से ही बॉडी में क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है, बॉडी क्या करती है, टर्न करती है टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए इसमें कंटिन्यूअसली कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए इसमें कुछ टर्निंग इफेक्ट आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस एफ होता है। लेकिन हमें ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है, हमें क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो ये एक्सप्रेशन आया कहां से, देखो बताता हूं ये एक्सप्रेशन आया कहां से। देखो बच्चों ये जो टॉर्क होता है, ये जो आपका टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आर क्रॉस एफ है ना, तो आर क्रॉस एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और यहां पे यूनिट वेक्टर भी आता है, तो यहां पे यूनिट वेक्टर भी आएगा। लेकिन बच्चों इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि अगर मैं यहां पे मॉडुलस का साइन लगा दूं, कैसे, ऐसे मॉडुलस का साइन लगा दूं, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मॉडुलस का साइन लगाने से क्या होता है, ये जो वेक्टर साइन है यहां से रिमूव हो जाता है, ये तो टॉर्क हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर भी यहां से हट जाएगा अगर मैं यहां पे मॉडुलस का साइन लगा दूंगा। मॉडुलस मतलब मुझे जस्ट मैग्नीट्यूड से मतलब, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां से वेक्टर साइन हट जाएगा, यहां से यूनिट वेक्टर भी हट जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पे मॉडुलस का साइन लगा रखा है। तो टॉर्क को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, आर एफ साइन थीटा। अब देखो बच्चों यहां पे क्या चीज है कि हम यहां पे ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो टेंजेंशियली लगा रहे हैं, मतलब इस बॉडी पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स, और यहां से ये आर डिस्टेंस है। तो ये जो आर वेक्टर है बच्चों, ये जो आर है, आर एंड एफ क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। आर एंड एफ क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, ये आर एंड एफ आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, 90 डिग्री है, थीटा क्या है, 90 डिग्री है। मतलब ये जो आर है, आर इज परपेंडिकुलर टू एफ। तो बच्चों ये जो थीटा होता है, आर एंड एफ में जो एंगल होता है ना, वही थीटा होता है। तो अगर ये दोनों के दोनों अगर परपेंडिकुलर है, आर देखो, आर जो होता है बच्चों, ये जो एक्सिस होती है, इस एक्सिस से कितनी दूरी पे जो आपने ये फोर्स लगाया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आर और ये एफ, हम टेंजेंशियली यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एफ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या होता है, देखो टॉर्क इज इक्वल टू आर लेगा, ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाना है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी लाना है। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, ये मास है, और ये क्या है, आर है। अब देखो बच्चों ये जो होता है आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, हमें देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो एम यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, लेकिन आर स्क्वायर नहीं है। तो आर कैसे आएगा, तो देखो बच्चों आर कैसे आता है, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है,
आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैं आपको बताने वाला हूं। जो सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस हैं। वो रिलेशंस ये हैं कि जैसे बच्चों जैसे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन आपको पता होगा, बहुत ही पॉपुलर रिलेशन वो है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो जैसे वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरीके से बच्चों जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे ए इज इक्वल टू क्या, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये ए इज इक्वल टू क्या, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहां पे अगर मैं ये आर है, ये एम है, ए की जगह में अगर ये वाला एक्सप्रेशन यहां पुट कर देता हूं, इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ए को, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मुझे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये चाहिए ना, आई चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चों ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम इंटू ये आर इंटू आर है ना, तो एम आर स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये क्या हो गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टॉर्क भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। यही आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये जो डेरिवेशन है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन इस बात का होता है कि इन फॉर्मूलों को लर्न कैसे किया जाए। एक्चुअल में फॉर्मूले लर्न नहीं करना है, एनसीईआरटी ने एक ट्रिक आपको दे रखी है, यहां पे ट्रिक आपको बता रखी है। देखो वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखो बच्चों, अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, देखो यहां पे हम लीनियर मोशन और एक रोटेशनल मोशन, यहां पे इस चैप्टर में हम लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में डील करते हैं, ठीक है। बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है बच्चों, तो सर्कुलर मोशन में वो रोटेशनल मोशन भी कर रही है और लीनियर मोशन भी कर रही है। एक प्रकार का लीनियर मोशन भी वहां पे हो रहा होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों लीनियर मोशन के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई dt, सभी को पता होगा ये ds बाई dt। बहुत सी बुकों में वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी लिखा होगा, dx बाई dt ऐसे भी लिखा होगा, dx बाई dt ऐसे भी लिखा होगा, कुछ में ds बाई dt भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। कुछ बुकों में ऐसे भी लिखा होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या डेल्टा एस बाय डेल्टा टी भी लिखा होता है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी देखो ये लीनियर मोशन में ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये लीनियर वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt होता है। तो अगर ये फॉर्मूले आपको याद है, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी आपने सब क्लास 9th में पढ़ रखे हैं ये फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से याद होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपको मैंने पढ़ा रखी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बोला जाता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, और हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, ठीक है। तो अगर इतने फॉर्मूले अगर आपको बाय हार्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। देन आपको रोटेशनल मोशन के अंदर ये जो फॉर्मूले आते हैं इन्हें याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इन्हीं की हेल्प से बच्चों जब भी आप ये फॉर्मूले भूल जाओ ना, तो इन फॉर्मूलों को याद कीजिए। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप ये फॉर्मूले बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मास होता है ना बच्चों, मास की जगह में आपको क्या यूज करना है, रोटेशनल मोशन के केस में मास की जगह में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करना है आई। देखो क्या होता है, जैसे बच्चों देखो जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो देखो यहां पे क्या होता है, रोटेशनल मोशन के केस में क्या होता है बच्चों, फोर्स की जगह में क्या क्या यूज करना है, हमें टॉर्क यूज करना है। क्या करना है, टॉर्क। देखो फोर्स की वजह से तो क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन बच्चों टॉर्क की वजह से क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब बॉडी क्या करती है, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आता है। टॉर्क की वजह से बॉडी में क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है। देखो यहां पे तो ये फोर्स की जगह में टॉर्क आ जाएगा, मास की जगह में बच्चों ये मास का इक्विवेलेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मास की जगह में यहां पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ जाएगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, लीनियर मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में आपका एक नया टर्म आ जाता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे लीनियर मोशन में आपका लीनियर वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन के अंदर एक और नया टर्म आ जाता है जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, ds बाई dt होता है, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, d थीटा बाई dt, dt। तो ये d थीटा, थीटा क्या है बच्चों,
ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। उसी तरीके से बच्चों जैसे आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन तो होता ही होता है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। उसी तरीके से अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो 100% एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे वेलोसिटी है तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है, यहां पे अगर आपका एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। मास की जगह में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स की जगह में हम टॉर्क यूज करते हैं, मास की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है और एक्सेलरेशन की जगह में एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। कभी भी आप अगर ये वाला एक्सप्रेशन भूल जाते हो तो जल्दी से आपको क्या याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला याद करना है। तो फोर्स का इक्विवेलेंट क्या होता है, टॉर्क होता है, मास का इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। उसी तरीके से बच्चों ये फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि आप जिस बॉडी पे फोर्स लगाते हो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी का मोमेंटम चेंज होने लग जाता है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ यहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है बच्चों कि अगर किसी बॉडी में टॉर्क एक्ट कर रहा है तो उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होने लग जाता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम की जगह में क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। देखो जैसे मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम की जगह में एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह में हमें क्या यूज करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की जगह में ये क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह में एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो वैसे बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उस रोटेशन के पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मास की जगह में क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने हमेशा आपको बोला है कि मास की जगह में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है, मास की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह में एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला याद कर सकते हो। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है बच्चों जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो आप वर्क डन का डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन बच्चों यहां पे भी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन देखो यहां पे ये जो वर्क डन होता है वर्क डन बाय फोर्स होता है, और ये जो वर्क डन होता है ये वर्क डन बाय टॉर्क होता है। बच्चों जब कोई बॉडी अगर रोटेट करेगी तो वो टॉर्क की वजह से रोटेट करती है, तो वो टॉर्क ने जो वर्क डन किया है वो कितना वर्क डन किया है, फोर्स की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्स की जगह में क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो यहाँ पे फोर्स की जगह में क्या आया, टॉर्क आया। और डिस्प्लेसमेंट है, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो बॉडी में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है। दूसरा बच्चों ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप यहां पे लगा सकते हो। जैसे वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है आपकी कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वी आई है, वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो किसी बॉडी पे मान लो कोई बॉडी है बच्चों, इस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, आपने यहां से लेकर के यहां तक इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगा रहे हो आप कंटिन्यूअसली इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो आपने यहां से लेकर के यहां तक वर्क डन किया। तो जितना भी जूल का आपने वर्क डन किया, मान लो आपने 100 जूल का वर्क डन किया, कितना 100 जूल का वर्क डन किया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी 100 जूल का ही चेंज आएगा। लेकिन वो 100 जूल का चेंज सिर्फ तब आएगा बच्चों अगर ये बॉडी जो हमने यहां सरफेस पे जो रखी हुई है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस सरफेस होना चाहिए। देन हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है, जितना जूल का एनर्जी इस बॉडी पे लगाया है उतना ही जूल का काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी होगा, उसमें उतना ही जूल का काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा उस बॉडी में, ठीक है। लेकिन जिस सरफेस के ऊपर, जिस ग्राउंड के ऊपर आपने इस बॉडी को रखा हुआ है, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, यहां पे फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। देन ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है, ठीक है। देन ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है। बाकी ऐसा नहीं है वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर मान लो ग्राउंड है, ऐसे ये ग्राउंड है, अब बच्चों मान लो आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, ये फोर्स 10 न्यूटन का लगाया। अब बच्चों यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मान लो 5 न्यूटन का लग रहा है, तो ये 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे वो 5 न्यूटन के फोर्स के लिए लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? उसी तरीके से बच्चों ये जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन के लिए भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी क्या था बच्चों, हाफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वही है देखो हाफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस हाफ ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो यही फॉर्मूला यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये है, देखो एस क्या है, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल मतलब आपके जहन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूले इस तरीके से याद होने चाहिए जैसे आपको 2 का टेबल याद होता है, इस तरीके से याद होना चाहिए। ये v इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो a इज इक्वल टू क्या, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी आर आ रखा है, यहाँ पे भी आर आ रखा है, यहाँ पे भी आर आ रखा है। ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो यहाँ पे भी आर आ रखा है, यहाँ पे भी आर आ रखा है। देखो ये टॉर्क है, तो टॉर्क का जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ। तो ये टॉर्क है, ये फोर्स है, तो टॉर्क और फोर्स में जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। उसी तरीके से ये एंगुलर मोमेंटम है, ये आपका लीनियर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक जनरल फॉर्मूला वो क्या है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो ये फॉर्मूले बच्चों सभी बच्चों को पता होगा, ये आपकी काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। ये देखो बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कोई बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन अगर मोशन कर रही है, देन हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको गिवन है तो v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। एक्सेलरेशन क्या है, गिवन है सपोज करके, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, देन हम इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को काइनेमेटिक इक्वेशंस बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है ये ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज की जाती है, बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है रोटेशनल मोशन के लिए भी हमारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन होती है, काइनेमेटिक इक्वेशन होती है। वो क्या होती है, देखो देखो बच्चों ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह में एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। ये प्लस एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये t है। तो ये जो बच्चों ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन है जो कि हम रोटेशनल मोशन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, देन हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, देन हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह में क्या आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। टाइम की जगह में तो टाइम ही रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ये ओमेगा 2 लिखा है। ओमेगा 2 का मतलब ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा 1 मतलब ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बस इतने एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे तो मैंने काफी कुछ गंदा कर दिया है, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो सकता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ना ले पाओ आप पूरा का पूरा, पर इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसका एक चार्ट पेपर बना लीजिए, ठीक है, उसे दीवार में चिपका देना, उसे डेली देखते रहिए, देन ये फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे, एक ना एक दिन तो लर्न हो ही जाएंगे। देन यही चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर लगता है बच्चों को। अगर ये फॉर्मूले लर्न नहीं है बच्चों तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये फॉर्मूले अगर लर्न है तो यही चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। हकीकत में बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत आसान है, बच्चों को भले ये डिफिकल्ट लगता है लेकिन ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पहला क्वेश्चन ये है आपका। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पे कह रहा है व्हाट कांस्टेंट टॉर्क शुड बी अप्लाइड टू ए डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.25 मीटर सो दैट इट एक्वायर्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 पाई रेडियन पर सेकंड इन 3 सेकंड। देखो बच्चों यहां पे हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो सर्कुलर डिस्क है ये इनिशियली द डिस्क इज एट रेस्ट। अभी ये रेस्ट में, ये क्या है, रेस्ट में। हमें यहाँ पे पूछ रहा है इट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ से एक एक्सिस पास कर रही है। क्या कर रही है, एक एक्सिस पास कर रही है। ये एक्सिस सेंटर से पास कर रही है और ये एक्सिस क्या है, इस सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ऐसे है बच्चों, ये एक्सिस ऐसे है और यहाँ से बच्चों ये क्या कर रहा है, इस तरीके से डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है।
लेकिन इनिशियली अभी ये क्या है, रेस्ट में। अगर ये इनिशियली बच्चों रेस्ट में है तो इसका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है बच्चों, देखो हाँ ये कह रहा है व्हाट कांस्टेंट टॉर्क शुड बी अप्लाइड टू ए डिस्क ऑफ मास। सबसे पहले इस डिस्क का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है, ठीक है। इसका जो रेडियस दे रखा है बच्चों, इसका जो रेडियस हमें गिवन है, इस डिस्क का जो रेडियस दे रखा है, कैपिटल आर लिख देते हैं इसे, इसका जो डिस्क का जो रेडियस दे रखा है वो 0.25 मीटर दे रखा है। वो कह रहा है कि अब ये डिस्क इनिशियली जो है बच्चों रेस्ट में है, इस डिस्क पे हम कितना कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करें, कितना कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई करें कि वो आफ्टर 3 सेकंड उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाए। समझ रहे हो वो क्या कह रहा है, सो दैट व्हाट कांस्टेंट टॉर्क शुड बी अप्लाइड टू ए डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस इतना, so that it acquires an angular velocity of 2 pi radian per second in 3 सेकंड। वो ये कह रहा है कि अभी इनिशियली तो ये रेस्ट में था, तो इसका इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितना था, 0 रेडियन पर सेकंड इसका एंगुलर वेलोसिटी था, रेस्ट में था। लेकिन वो कह रहा है कि कितना कांस्टेंट टॉर्क हम इस पे अप्लाई करें कि उस टॉर्क की वजह से आफ्टर 3 सेकंड, टाइम कितना 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, उसका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना हो जाए बच्चों, 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाए, 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाए। ये उसका यूनिट है और ये उसका वैल्यू है 2 पाई रेडियन पर सेकंड उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाए। अब इसे करें कैसे, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है टॉर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। व्हाट कांस्टेंट टॉर्क शुड बी अप्लाइड। देखो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यही एक्सप्रेशन अभी मैंने जस्ट डिराइव करवाया था आपको, ठीक है। हमें बच्चों यहाँ पे ये टॉर्क फाइंड करना है, तो बच्चों यहाँ पे ये एक्सिस पास कर रही है, इस सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, तो हमें इसी एक्सिस के अबाउट क्या करना है, ये जो बॉडी यहाँ पे रोटेट कर रही है इसका टॉर्क फाइंड करना है कि कितना टॉर्क इस पे लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये एक्सिस जो है सेंटर से पास कर रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है इस सेंटर ऑफ मास से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना उसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, परपेंडिकुलर पास कर रही है। तो बच्चों जो सर्कुलर डिस्क होती है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका mr² डिवाइडेड बाय 2। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क कितना होता है बच्चों, mr² डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये तब होता है बच्चों जब ये जो एक्सिस है ये सेंटर से पास कर रही हो और परपेंडिकुलर पास कर रही हो, देन ये एक्सप्रेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। अब देखो जस्ट यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जो बच्चों ICOM आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो मास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, 0.25 इंटू 0.25 दे रखा है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं और इसको मल्टीप्लाई करूं 0.25 इंटू 0.25 कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। तो यहां पे ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 625 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाइकेशन यही तो होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 0.23 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। ये आपका क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया अबाउट दिस एक्सिस। तो इसे जो मीजर किया जाता है kg मीटर स्क्वायर में मीजर किया जाता है। पर हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें तो टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें ये एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। देखो हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इस वाले एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे। तो मुझे ये एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, पहले से फाइंड कर लेते हैं कि ये जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी देर की, 2 पाई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी देर की है बच्चों, 0, प्लस ये अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसे यहां पुट करेंगे इनटू टाइम। बच्चों टाइम कितना दे रखा, देखो टाइम यहां पे दे रखा 3 सेकंड, कितना दे रखा 3 सेकंड, तो यहां 3 आ जाएगा। तो फाइनली बच्चों ये अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। तो बच्चों ये जो है, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसे किस में मीजर करते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मीजर करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है इसे कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर देंगे, यहां पुट करेंगे। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये कितना आया था, ये इतना आया था, ठीक है। तो इस वैल्यू को पहले यहां पुट कीजिए, 0.3125 इंटू ये अल्फा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका ये है 2 इंटू ये पाई की वैल्यू है, तो पाई कितना होता है बच्चों, 22/7 होता है, ये यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है। तो बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है।
बच्चों इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये जो मिलेगी इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.654 मिल रही है, ठीक है, न्यूटन मीटर। टॉर्क को न्यूटन मीटर में मेजर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जब आप इस सर्कुलर डिस्क में कांस्टेंट इतना टॉर्क लगाते रहोगे, इतना टॉर्क इस पर अप्लाई करते रहोगे 3 सेकंड तक, तो आफ्टर 3 सेकंड इसका एंगुलर जो स्पीड होगा वो इतना हो जाएगा। पहले तो वो जीरो था, जीरो से वो इतना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इसमें क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। देखो यहाँ पे अगेन हमें एक सर्कुलर डिस्क हमें गिवन है, ठीक है। ये जो सर्कुलर डिस्क है एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एक एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, और इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। लेकिन ये एक्सिस सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर एक्सिस भी है, ठीक है। लेकिन इसका जो रेडियस दे रखा है बच्चों, रेडियस कितना दे रखा है, 0.5 मीटर दे रखा है। अब ये मान लो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये क्या कर रही है, ऐसे घूमने में लगी हुई है। एंगुलर मतलब इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम है। अगर कोई बॉडी घूम रही है बच्चों, रोटेट कर रही है, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगा और उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। हमें क्या करना है, देखो बच्चों यहां पे कह रहा है ए टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड टू ब्रिंग द डिस्क टू रेस्ट इन 4 सेकंड। हमें क्या करना है, ये ऑलरेडी क्या है बच्चों, यहां पे इसके पास कुछ एंगुलर स्पीड था। हमें इस बॉडी को रोकना है। हमें क्या करना है, इस बॉडी को रोकना है। तो हमने इसे रोकने के लिए क्या किया बच्चों, हमने क्या किया, टू ब्रिंग द डिस्क टू रेस्ट। इसे 4 सेकंड में हमें क्या करना है, रोक देना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1000 न्यूटन का इस पे फोर्स अप्लाई किया। ए टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड टू ब्रिंग द डिस्क टू रेस्ट इन 4 सेकंड। तो ये कह रहा है कि बच्चों ये क्या था, ये घूमने में लगा हुआ था, ये डिस्क ऐसे घूम रहा था, हमें इसे रोकना है। तो बच्चों अगर ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है और इसे हमें रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाने की पड़ेगी। तो इस डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली अगर हम इस डायरेक्शन में इसमें ये फोर्स लगा रहे हैं, 1000 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। ये कितने न्यूटन की, 1000 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। कितने टाइम तक लगा रहे हैं, 4 सेकंड तक हमें लगाना है। टाइम कितना है बच्चों, 4 सेकंड तक हमें लगाना है। तो ये तो इधर घूम रहा था, तो अगर ये इसके पास टर्निंग इफेक्ट ऐसा था, तो इस फोर्स की वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट इस तरफ आने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में आने लग जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों ये जो है ये रुकने लग जाएगी। समझ रहे हो। तो अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें टॉर्क क्रिएट होगा। लेकिन इस फोर्स की वजह से जो यहां पे टॉर्क एक्शन में आएगा बच्चों, उस टॉर्क की वजह से ये जो डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, वो रुकने लग जाएगा। समझ रहे हो, वो क्या हो जाएगा, रुकने लग जाएगा। वो तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो तो ऐसे रोटेट कर रहा था। लेकिन अगर हम फोर्स इधर लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से ये रुकने लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने 4 सेकंड तक ये जो 1000 न्यूटन का जो फोर्स इस सर्कुलर डिस्क पे टेंजेंशियली जो लगाया है, हम टेंजेंशियली इस फोर्स को लगा रहे हैं। तो बच्चों ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क यहां पे क्रिएट होगा, वो टॉर्क कितना होगा। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका R क्रॉस F। ये फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता होता है, ये बेसिक जनरल फॉर्मूला टॉर्क का। लेकिन बच्चों यहां पे क्या चीज है, देखो ये R ये है, इसका रेडियस ये है, R की डायरेक्शन ये है, और फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो R एंड F में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला RF sin थीटा होता है। तो यहां पे R एंड F, R रेडियस वेक्टर ये है बच्चों, रेडियस वेक्टर ये है, तो इसकी डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, तो इनमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो इसे हम R इंटू F बोल सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो R इंटू F हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R का वैल्यू कितना दे रखा, देखो 0.5 दे रखा, तो यहाँ 0.5 लिखिए, इंटू फोर्स कितना दे रखा है, 1000 न्यूटन दे रखा है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 500 न्यूटन मीटर आ जाएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं बच्चों, यहाँ पे टॉर्क जब आप वैल्यू तो मिल गई आपको, टॉर्क की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा। नेगेटिव साइन इसलिए आ रखा है क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव टॉर्क है। देखो बच्चों जब पॉजिटिव टॉर्क होता है ना, तो पॉजिटिव टॉर्क की वजह से बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, इन्हें सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर बॉडी पे पॉजिटिव टॉर्क लग रहा है तो उस पॉजिटिव टॉर्क की वजह से बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। लेकिन बच्चों ये बॉडी क्या हो रही है, इस बॉडी को हमें क्या करना है, टू ब्रिंग द डिस्क टू रेस्ट, हमें 4 सेकंड के अंदर अंदर इसे रोकना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव टॉर्क लगाना पड़ेगा, जिस टॉर्क की वजह से बॉडी रुकने लग जाती है, रोटेट, उसकी एंगुलर स्पीड कम होने लग जाती है, उसे नेगेटिव टॉर्क लिया जाता है, ठीक है। आप चाहो तो नेगेटिव ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। नेगेटिव का मतलब इस टॉर्क की वजह से क्या हुआ है, इसका एंगुलर स्पीड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये फाइनली आफ्टर 4 सेकंड क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया, रुक गया। इनिशियली तो ये मोशन कर रहा था, ठीक है, ये है कहने का मतलब। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहां पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। टॉर्क तो हमें मिल गया,
तो बच्चों टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, dl बाय dt होता है, अभी बताया था ना मैंने। फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि जो बच्चों ये टॉर्क होता है ये क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, डिवाइडेड बाय टाइम है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय ये dt क्या है आपका, टाइम है, ये टाइम है। तो बच्चों यहां पे क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू, देखो ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। तो बच्चों आफ्टर 4 सेकेंड ये जो सर्कुलर डिस्क है ये रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, हम इस पे 1000 न्यूटन का फोर्स हमने 4 सेकंड तक लगाया, इसलिए लगाया ताकि ये रेस्ट में आ जाए। तो आफ्टर 4 सेकंड तो ये रुक जाएगा, जब ये रुक जाएगा तो इसका एंगुलर स्पीड जीरो हो जाएगा, इसका एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल एंगुलर स्पीड जीरो हो जाएगा, इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। लेकिन बच्चों इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, वही हमें फाइंड करना है। यहां पे कह रहा है ना, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, हमें ये बताना है बच्चों। ये क्या कर रहा था, इनिशियली क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था ना, इनिशियली ये क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी थी, तो अगर इसके पास एंगुलर वेलोसिटी थी तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी था। वही हमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालना है कि कितने एंगुलर मोमेंटम से ये घूम रहा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों टाइम कितना, 4 सेकंड है, तो यहां पे 4 सेकंड आ जाएगा। ये टॉर्क की जगह में क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव 500 आएगा, ठीक है। नेगेटिव 500 इज इक्वल टू ये नेगेटिव LI डिवाइडेड बाय 4, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनली ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया, 2000 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। देखो बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, इस सर्कुलर डिस्क हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इतना इज एट रेस्ट। देखो कोई सर्कुलर डिस्क है, ऐसे सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। अब ये बच्चों क्या है, इनिशियली क्या है, रेस्ट में। अब ये रेस्ट में आराम से है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ये इसका सेंटर है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमें गिवन है, ठीक है। कितना दे रखा है, 3 kg मीटर स्क्वायर, इतना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। फिर कह रहा है यहां पे इट इज रोटेटेड फॉर 10 सेकंड विद ए मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स किसे बोलते हैं बच्चे, टॉर्क को बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दे रखा है, 6 न्यूटन मीटर दे रखा है, ये आपका टॉर्क है, ठीक है। तो टॉर्क कितना दे रखा है, 6 न्यूटन मीटर दे रखा है। तो हो क्या रहा है, हमें क्या करना है, ये जो सर्कुलर डिस्क है बच्चों, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, हमें इसे रोटेट कराना है। हमने क्या किया, 10 सेकंड तक इस पे इतना टॉर्क लगाया, ये 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाया। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क ही होता है, हमने 10 सेकंड तक इस पे टॉर्क लगाया। तो टॉर्क लगाने की वजह से क्या होगा, ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो टॉर्क अगर आप किसी बॉडी पे अगर टॉर्क लग रहा है तो उसकी वजह से उस पे एंगुलर एक्सेलरेशन आने लग जाता है। अगर वो घूमेगा तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पे जो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो टॉर्क मुझे गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मुझे गिवन है, बस मुझे ये एंगुलर एक्सेलरेशन अभी निकालना है। क्यों निकालना पड़ रहा है अभी बताता हूं, क्योंकि बच्चों यहां पे हमें फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, हमें वो ये पूछ रहा है कि इस बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। देखो बच्चों जब इसमें टॉर्क, मान लो ये इसका रेडियस वेक्टर है, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, ये इसका रेडियस वेक्टर है मान लो। अब देखो बच्चों अगर इसमें टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लगने से ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो मान लो अभी इस बॉडी ने ऐसे रोटेट किया, तो इसने ये कुछ एंगल कवर किया, ये कुछ एंगल कवर किया, फिर ये बॉडी अब यहाँ ये अब इसने इतना रोटेट कर गई, अब ये इतना रोटेट कर गई, तो ये एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये जो एंगल ये कवर कर रहा है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमें ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इस बॉडी पे ये जो सर्कुलर डिस्क है बच्चों, जिस पे 10 सेकंड तक आप टॉर्क लगा रहे हो, तो टॉर्क लगाने पे हमें वो ये पूछ रहा है कि आफ्टर 10 सेकंड ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, कितना एंगल कवर करेगा। ये थीटा एंगल हमें निकालना है, ये क्या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यही फॉर्मूला है आपका कि थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस ये वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, हाफ इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टाइम का स्क्वायर। अब देखो बच्चों हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि ये जो सर्कुलर डिस्क था ये इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। तो अगर वो इनिशियली रेस्ट में था तो जो इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी रहा होगा वो 0 रहा होगा। ये ओमेगा 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस ओमेगा 1 का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 रेडियन पर सेकंड था, ये तो रेस्ट में था।
अब हमें क्या करना है, ये अल्फा निकालना है। टाइम तो हमें पता है, टाइम कितना है, टाइम हमें आफ्टर 10 सेकंड हमें बताना है, आफ्टर 10 सेकंड इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टाइम भी हमारे पास है, टाइम 10 सेकंड है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 सेकंड है, ये अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। तो अल्फा इसे निकालते हैं, ठीक है। तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय आई होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू, मुझे टॉर्क कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। समझ में आ रहा है इतना? इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन ये कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो ये जो वैल्यू मिली ना 2, इसे यहां पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा है, यही हमें फाइंड करना है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इनटू टाइम कितना है बच्चों, 10 सेकंड है, तो ये 10 आ जाएगा, प्लस हाफ इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, ये 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा, इनटू टाइम कितना है बच्चों, 10 है, 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 10 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो ये जो थीटा आया आपका कितना आ गया, 100 रेडियन आया। इसे किस में मीजर करते हैं बच्चों, रेडियन में मीजर किया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस में मीजर किया जाता है, रेडियन में मीजर किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसे भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू स्पीड अप ए व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 120 आरपीएम एनर्जी रिक्वायर्ड इज 9000 जूल। देखो इसका मतलब ये है कि बच्चों कोई व्हील है, ठीक है, ऐसे कोई व्हील है, ठीक है। तो ये इसका क्या दे रखा है, देखो ये एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो आप इसे, और इसे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। यहां पे देखो ये 60 आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, और ये भी रिवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। तो इसे आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो। एक्चुअल में बच्चे इसे मैं फ्रीक्वेंसी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका रिवोल्यूशन पर मिनट होता है ना, वैसे फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो हर्ट्ज जो होता है, और जो हर्ट्ज होता है बच्चों वो रिवोल्यूशन पर सेकंड के ही इक्विवेलेंट होता है। समझ रहे हो? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है कि ये कोई एक व्हील है, वो जो है इनिशियली जो है इतनी इतनी मतलब उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो एंगुलर स्पीड थी वो इतनी थी बच्चों, इतनी उसकी एंगुलर स्पीड थी, वो 6 मतलब 1 मिनट में 60 रिवोल्यूशन कर रहा था, ठीक है। तो 1 सेकंड में 60 रिवोल्यूशन कर रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये 120 रिवोल्यूशन करने लगा 1 मिनट के बाद, 1 मिनट में 120 रिवोल्यूशन करने लगा। तो किसी व्हील का अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज होने में लगा हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब 100% उस पर कुछ वर्क डन किया जा रहा है, उस पर क्या किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है, इसीलिए उसका एंगुलर स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे देखो उसका जो एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है बच्चों, क्योंकि उस पर ये 9000 जूल की एनर्जी लग रही थी। वो क्या कह रहा है देखो, टू स्पीड अप ए व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 120 आरपीएम, अगर हमें किसी व्हील का एंगुलर स्पीड अगर 60 आरपीएम से 120 आरपीएम अगर करना है, तो उसके लिए उस पे 9000 जूल की एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है, वो ये कह रहा है। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे किया जाएगा। अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देखो बच्चों सबसे पहली बात, ये जो रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, इसे एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं और इसे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसे भी फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए, इसे भी फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए। अभी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये वी इसका सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 60 आरपीएम थी, और ये आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वो क्या हुआ, जब हमने उसमें 9000 जूल की एनर्जी लगाई तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये फाइनल फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये जो रिवोल्यूशन पर मिनट है इसे रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट है, ये भी आपका रिवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 60। बच्चों हमें इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे 60 से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों, देखो ये 1 मिनट में 60 रिवोल्यूशन करती थी, इसका मतलब ये 1 सेकंड में 1 रिवोल्यूशन करती रही होगी। अगर 1 मिनट में 60 रिवोल्यूशन करी तो 1 मिनट में 1 रिवोल्यूशन तो करती रही होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसका ये जो फाइनल फ्रीक्वेंसी इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये 120 है, इसे मैं रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 60 से डिवाइड करूंगा तो ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई मुझे, ये 2 मिल गई, ठीक है। ये तो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि बाद में थोड़ी देर के बाद जब हमने इस पे 9000 जूल का एनर्जी लगाया, तो ये जो है 1 सेकंड में 2 रिवोल्यूशन करने लगे, ठीक है। अब देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है ना,
ये जो रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है इसी को हर्ट्ज भी बोला जाता है। आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे हर्ट्ज में मीजर किया जाता है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज का मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड ही होता है, रिवोल्यूशन पर सेकंड ही होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसे, ये जो रिवोल्यूशन पर सेकंड है ना, इसे हम क्या करेंगे, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो जो एंगुलर स्पीड होती है ना बच्चों, जो एंगुलर स्पीड होता है उसे किस में मीजर किया जाता है, उसे रेडियन पर सेकंड में मीजर किया जाता है। तो हमें क्या करना है, इस रिवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये जो, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था सिर्फ यूनिट कन्वर्ट करने पे मैटर करता है, सिर्फ बाकी कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड है तो आप इस वैल्यू को, इसके सामने जो वैल्यू लिखी है उसे आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे अगर बच्चों वो लिखा होता, क्या लिखा होता, रेडियन पर सेकंड लिखा होता, तो आप इसी वैल्यू को क्या बोल सकते थे, आप इसी वैल्यू को एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते थे या एंगुलर स्पीड बोल सकते थे। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, हमें इसे रिवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों जो 1 रिवोल्यूशन होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो बच्चों ये क्या है, 1 रिवोल्यूशन है, तो 1 रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब इसे हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 2 रिवोल्यूशन है, तो 1 रिवोल्यूशन में तो 2 पाई रेडियन होता है बच्चों। 1 रिवोल्यूशन में क्या होता है, 2 पाई रेडियन। रेडियन क्या है, यूनिट है। तो मुझे इस रिवोल्यूशन को रेडियन, जैसे इस रिवोल्यूशन को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो इस रिवोल्यूशन को भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन है, तो 2 रिवोल्यूशन कितना रेडियन हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इसे रिवोल्यूशन को रेडियन से मल्टीप्लाई कर देना, 2 तो वैल्यू है और ये रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए बच्चों हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। यहां पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी क्या कहती है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ, ये देखो हाफ एम वी स्क्वायर होता है वैसे तो, लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में बच्चों एम की जगह में मोमेंट ऑफ एनर्जी आ जाता है, वेलोसिटी की जगह में एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है। तो हम इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ एनर्जी निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे उसने 9000 जूल का वर्क डन किया था, जिसकी वजह से इसकी जो एंगुलर स्पीड थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, जो आपका वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बच्चों बॉडी का ये जो सर्कुलर डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चेंज थोड़ा ना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा ना, उसका रेडियस आर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज थोड़ा ना होगा। तो ये फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 आई कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। तो बच्चों जो वर्क डन हमने किया था, कितने जूल का वर्क डन किया था, 9000 जूल का वर्क डन किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9000 आ जाएगा, ये 1/2 आएगा इनटू बच्चों हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना बच्चों, फाइनल ये है आपकी, ये ओमेगा 2 मतलब फाइनल, फाइनल कितना है 4 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है आपकी 2 पाई, तो यहाँ पे ये 2 पाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। तो ये फाइनली 9000 को इधर भेज दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 18000। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कितना हो जाएगा आपका 16 पाई का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए बच्चों इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 18000 इज इक्वल टू ये 2 से इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 18000 हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। ये 16 माइनस ये 2 2 जा 4 है, ठीक है। 4 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 पाई का स्क्वायर।
तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 18,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू पाई का स्क्वायर, पाई इंटू पाई, ठीक है। तो पाई का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18,000, ये 12 हो जाएगा इंटू 22/7 ऊपर चल जाएगा, इंटू 22/7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूँ बच्चों, इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बच्चों ये जो आ रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, 151.85 kg मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही तो आएगा, kg मीटर स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है ना, हाँ kg मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें एक और चीज फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे कह रहा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी निकालना, हमें क्या निकालना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखो बच्चों इनिशियली अभी उसकी स्पीड कितनी थी, 60 आरपीएम थी, कितनी थी, 60 आरपीएम थी। लेकिन जब हमने इसमें 9000 जूल का इसमें वर्क डन किया, इस पर कुछ वर्क डन किया, तो अब इसका स्पीड कितना हो गया बच्चों, 120 आरपीएम हो गया। तो ये एक प्रकार का उसका क्या था, एंगुलर स्पीड था, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस फ्रीक्वेंसी का यूनिट अलग होता है और जो आपका एंगुलर स्पीड होता है उसका यूनिट अलग होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, दोनों एक ही चीज होती है, एंगुलर स्पीड ही होती है दोनों की दोनों, ठीक है। तो बच्चों इसके पास मान लो ये इनिशियल एंगुलर स्पीड थी, ये ω1 हमने यहां पे निकाला था ना, ये इनिशियल एंगुलर स्पीड इतनी थी 2 पाई, यहां पे इसके पास 2 पाई रेडियन पर सेकंड इतनी एंगुलर स्पीड थी। और यहां पे जब हमने इतनी जूल की एनर्जी से दी तो इसकी जो फाइनल एंगुलर स्पीड थी वो कितनी हो गई, 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो गई। तो इसका अगर एंगुलर स्पीड अलग है, इसका एंगुलर स्पीड अगर अलग है, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका एंगुलर स्पीड अगर चेंज हुआ है तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, यहीं पे बता देता हूं। तो बच्चों जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ये L2 माइनस L1, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये L2 की जगह में क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बच्चों इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा, वो चेंज थोड़ा ना होगा। एंगुलर स्पीड चेंज होगी, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा, लेकिन जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, इसका भी रेडियस आ रहा है, इसका भी रेडियस आ रहा है, कोई चेंज थोड़ा ना आ रहा है रेडियस में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये आई कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ω2 माइनस ω1। तो बच्चों हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला था, 151.85। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 151.85 इंटू ω2 कितना है बच्चों, देखो ω2 4 पाई है, तो यहाँ पे 4 पाई आएगा, माइनस ω1 कितना है, 2 पाई है, ये ω1 कितना है, 2 पाई है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 151.85 इंटू 4 पाई माइनस 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो बच्चों इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं कैलकुलेटर सही से मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूं कितनी इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। पाई की वैल्यू मैं 22/7 पुट करूंगा, ठीक है। बच्चों इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 954.54 आ रहा है, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट तो सभी को पता है, एंगुलर मोमेंटम को किस में मेजर करते हैं बच्चों, ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए आपको, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो ये टॉपिक बच्चों आपका कवर हो गया। फिर इसके बाद बच्चों आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को भी देखेगा। इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3 तारीख से, ठीक है।